सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। तो प्रोनाउन आप जानते हो कि प्रोनाउन जो नाउन के बदले है, मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। या यूं समझिए, प्रोनाउन का मतलब होता है फॉर ए नाउन। यानी अगर आप कहा जाए प्रोनाउन मीन्स होगा आपका फॉर ए नाउन, यानी जो नाउन के बदले आ जाता है आपका, वही आपका क्या हो जाता है, प्रोनाउन। अब जो हमारा प्रोनाउन होता है यह 9 प्रकार का, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, जिसको हम कहते हैं पर्सन, तो यार पर्सन तो 3 होते हैं। एक पर्सन होता है जो स्पीकिंग करता है, और दूसरा जो होता है स्पोकन, यानी जिसके लिए बोला जाता है, और तीसरा जो उपलब्ध नहीं होता, यानी थर्ड पर्सन। यानी यूं का समझो आप कि आपका जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो स्पीक करता है, जैसे मैं कहूं मैं, आई, बी, हम। तो आई और बी जो है आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, और आपका जो सेकंड पर्सन में होता है जिससे वो बात करता है, यू। और जो उपलब्ध नहीं होता है वो आपका थर्ड पर्सन होता है, यानी ही, सी, इट, और इसका प्लूरल। तो आपका हमने क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउन आपका 3 प्रकार का होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने बताया आपको आई और बी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा, और थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, और इसका प्लूरल दे आता है। यानी अगर हम चार्ट के माध्यम से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारा पर्सन हो गया पर्सनल प्रोनाउन 3 काइंड्स का। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या बताया गया आपको, आई और बी। सेकंड पर्सन में आपको बताया गया यू, और थर्ड पर्सन में आपका आएगा 2 होंगे, सिंगुलर होगा, सिंगुलर में आपका ही आएगा, सी आएगा, और न्यूटर में इट आ जाएगा। ठीक, और इन तीनों का जो अगर पूछा जाए आपसे यार ही का प्लूरल बताओ, तो आप कहोगे दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। ठीक, तो अगर हम देखें तो पर्सन हो गया ये हमारा। अगर इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से देखें तो ये हो जाएगा हमारा, ये 3 रूपों में आता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, और पॉसेसिव केस में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन की हम बात करें, इसमें आपका आएगा आई और बी। अगर आपसे कहा जाए आई का प्लूरल बताओ, तो आप कहोगे बी। तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, पॉसेसिव फॉर्म होता है आपका माई या माई। इसी तरह से बी, अस, आवर और आवर्स। फिर इसके बाद आप आ जाओ सेकंड पर्सन में, ये आपका होगा यू, यू, योर और योर्स। इसी तरीके से आप आओगे थर्ड पर्सन में, तो ही, इसका ऑब्जेक्ट हिम, और पॉसेसिव फॉर्म होता है he। इसी तरीके से आपका सी होगा सी, हर, हर और हर्स। इट पे आओगे आप, इट, इट, इट्स। ठीक,
अगर इनके हम प्लूरल की बात करें तो होगा ये आपका दे, देम, दी और दियर्स। ठीक, ये हमारा होता है टोटल है फर्स्ट पर्सन। यानी ये अगर देखा जाए ये आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा और इसका प्लूरल पूरा चार्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड में यू, थर्ड में सिंगुलर में ही सी इट और प्लूरल में अब देखो इनको हम यूज कहां करते हैं, तो हमने आपको बताया था एसवीओ, क्या बताया था, एसवीओ। यानी जैसे कोई नाउन आता है तो चाहे वो कर्ता होता है आपका, चाहे आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, चाहे वो यहाँ आए चाहे यहाँ आए, दोनों ही स्थितियों में वो एक तरीके से होता है। लेकिन वही अगर प्रोनाउन आता है तो देखो सब्जेक्ट फॉर्म में अलग रूप में है, ऑब्जेक्ट में दूसरा है। इसका मतलब हुआ कि वो अगर क्रिया के पहले होगा, जैसे देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखूं रमेश हेल्प्स मी। अब यहां पर देखो अगर हम क्या यहाँ आई लिखे उचित है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो ये क्रिया के बाद जब कोई मतलब आता है कि आई लिखे कि नी लिखे या माई लिखे, क्या लिखे, तो यहाँ पे हमने नी क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहाँ आएगा, क्रिया के बाद आएगा, तो हम इस फॉर्म को लिखेंगे, नी वाले फॉर्म को लिखेंगे या अस वाले फॉर्म को लिखेंगे, यू लिखेंगे। यानी ये जितने भी दिए गए हैं कहाँ, देखो क्रिया के बाद है। तो देखो हमारा आई जब की बात क्रिया के बाद आया, तो आई जब क्रिया के बाद आता है तो मी फॉर्म में चला जाता है। लेकिन अगर यही सपोज करो यहाँ आएगा तो यहाँ मी नहीं लिखेंगे, जैसे लिखे आई हेल्प रमेश। अब इस सेंटेंस में देखो नाउन तो चाहे जहां होगा उसी फॉर्म में आएगा, जैसे रमेश चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों में ऐसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो मी आपका जो है जब ये कर्ता फॉर्म में आया तो आई में चेंज हो गया, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है जैसे यहाँ पर है तो वो हमारा मी हो जाता है। यही चीज मैं समझाना आपको चाह रहा था कि जो हमारा प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट फॉर्म में किसी रूप में होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में किसी रूप में लगता है। इसी तरह से कोई भी हम सेंटेंस ले लेंगे तो ऐसे होगा। जैसे और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कर दूं बी कॉल्ड हिम। अब इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर हमने बी लिखा, यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि हम कर दे अस कॉल ही, ये रंग, ये नहीं हो सकता, ये गलत, ये आप अस नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यार ये क्रिया के पहले आया और क्रिया पहले आएगा तो ये होगा। इसी तरह से देखो यहाँ पे हिम नहीं, ही नहीं होगा बल्कि हिम होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये क्रिया के बाद आया, क्रिया के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम था, इसलिए यहाँ पर किया गया, क्योंकि ये सब चीजें दिमाग में आती है। अब ध्यान दीजिए जो आपके पोसेसिव फॉर्म है ये वाला माई, ये कहीं भी आएगा किसी नाउन के साथ माई आता है। जैसे अकेला इंडिविजुअल नहीं आएगा, जैसे माई है, आवर है, योर है, ये अकेले नहीं आएंगे, ये किसी नाउन के साथ आएंगे। जैसे ही रीड्स हिज बुक, इसीलिए इनको पोसेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो ध्यान देना हिज और बुक, हिज कभी अकेले नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखें दिस इज माई, ठीक, ये आपका हो जाएगा यहां पर पोसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल करना चाहते हैं माई, तो माई हो जाता, तब ये ऐसे लिखोगे आप दिस इज, दिस बुक इज, दिस बुक इज माई। ठीक, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन में आपको यह बताया गया
इसके बाद जो दूसरा आता है आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा है हमारा डिमांस्ट्रेटिव। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आपका आता है, डिमांस्ट्रेटिव का मतलब होता है जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करता है, या यूं कहिए कि जो संकेत इशारे से आपको कोई चीज बताया जाए तो हमारा आ जाता है डिमांस्ट्रेटिव में। तो डिमांस्ट्रेटिव में आपके दो शब्द आते हैं, ठीक है। डिमांस्ट्रेटिव जो आपका प्रोनाउन होगा वो उसमें दो शब्द आएंगे, डिमांस्ट्रेटिव। तो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपका आता है दिस और आता है दैट। दिस का प्लूरल हो जाता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दो। मतलब समझो आप, जब कोई नाउन एक मतलब एक होगा कोई वस्तु, तो उसके लिए हम प्रोनाउन संकेत करने के लिए दिस का यूज करेंगे। अगर वो एक से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, दिस करेंगे। नजदीक कोई चीज है, दिस, ये दिस इज माई, यहाँ पे दिस नजदीक में है, अगर दूर पर होगा दैट इज हो जाएगा, और अगर वही कई में है तो वहां पर आप दीस करोगे और दोज करोगे दूर के, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुल मिलाकर के 4 शब्द हैं, लेकिन बोलने में यही कहा जाता है कि डिमांस्ट्रेटिव में 2 शब्द आते हैं, दिस और दैट। एक बात और याद रखिएगा, ये डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करते हैं। तो जैसे सेंटेंस में देखें, दिस इज माई चेयर। अब यहां पर देखो, दिस सिंगुलर है, अगर इसी को हम दीज करें तो जगह दीज आर माई चिल्ड्रन। अभी सेंटेंस में देखो, यहाँ पे चूंकि एक है इसलिए दिस आया, अब कई बच्चे हैं यहाँ पर दीज आ गया, और अकेले आया हुआ है इसलिए क्या हुए हमारे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको 2 शब्द आते हैं, कौन कौन से, दिस और दैट। दिस का प्लूरल दिस और दैट का प्लूरल दो। इसी तरह से आप इसका कर सकते हैं, दैट इज माई हेड, दोज आर माई बुक्स। अब इसमें देखो, प्लूरल था तो दोज आया, सिंगुलर था तो दैट आया, और ये दूरी की तरफ इशारा कर रहे हैं इसलिए दैट हुआ सिंगुलर में, और दूरी के लिए कोई वस्तु आएगा तो प्लूरल में हो जाएगा आपका। इसी तरीके से हमारा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यानी जिस प्रोनाउन से हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपके शब्द आएंगे हु, व्हाट और व्हिच, ठीक। ये इंट्रोगेटिव है, जिन प्रोनाउन की से हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे कहें हम, अब आप जानते हो 3 फॉर्म होते हैं, हु, हुम, हुज। हु को अगर आप विस्तार करें तो हु का 3 फॉर्म चलता है, हु, हुम और हु, ठीक। ये हो जाएगा से हु कॉल्स यू। अब इसमें जो है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने के काम आ रहा प्रोनाउन है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये आप इससे बनाओ, व्हाट आर यू डूइंग। अभी सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन का काम होगा, जैसे whom से बना, whom डू यू कॉल, या whom डू यू हेल्प। सीधा आपने समझ में आया, यानी जिन प्रोनाउन से हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं वो सब हमारे किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। अब इसके बाद जो पार्ट है आपका चौथा है इंडेफिनिट। अब ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चय, यानी जिनसे जो है जिन प्रोनाउन से कोई निश्चित नहीं होती है कोई वस्तु, वो हमारा इंडेफिनिट में आता है। यानी जब कोई चीज स्पष्ट ना हो कि वो किसके लिए आया है, वो जो हमारा प्रोनाउन होता है वो इंडेफिनिट में आता है।
जैसे आपका इसमें आएगा नन, एनी, ऑल, एनीबडी, समवन, वन, नोबडी, ये सब के सब आपके किस में आएंगे? यानी आप यूं समझो कि जिनसे जो है स्पष्ट नहीं होता किसके लिए आया, जैसे आल, सब, सब मतलब उसमें कोई विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी स्पष्ट नहीं हो रहा है ये आल किसके लिए आया हुआ, या जैसे कह दिया नन, किसी ने नहीं, अब इसमें भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जैसे नन है सेंट मी, नन है सेंट मी अ बुक। अब इसमें किसी का स्पष्ट नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति है क्या है, जैसे कहा जाए समवन है, या समवन हैज स्टोलन माई, यानी जिस प्रोनाउन से ये निश्चित ही नहीं होता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, बस ये हमको पता चल जाता है कि हाँ कोई मैटर है, उस पर चर्चा होगी। तो इसमें कौन कौन शब्द आएंगे आपके? नन है, एनी है, ऑल है, एनीबडी है, समबडी है, नोबडी है, ये सारे शब्द आपके किसमें आते हैं? इंडेफिनिट। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। शेष आप मेरे अगले वीडियो में पाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।